और उनको बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास पोस्ट कर दिया जाएगा, ताकि बांग्लादेश के ऊपर कोई जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है उसको उसकी पूरी तैयारी की जाए। My message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global south, the likes of India, we're going to lose this game. We need India. It's just a fact. We can't fight them alone in Asia Pacific. मोदी से पंगा लेकर बड़ा भारी पड़ गया है, क्योंकि बांग्लादेश के पास तो नाटो नेवी है हमें काउंटर करने की, क्योंकि बांग्लादेश बहुत देर से फड़फड़ा रहा था। फिनलैंड जो नाटो का सदस्य देश है, उसके राष्ट्रपति स्टब ने चेतावनी दी है कि अगर यूरोप और अमेरिका ग्लोबल साउथ और भारत के प्रति ज्यादा सम्मान और सहयोग नहीं दिखाते हैं तो इसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना होगा। He's the head of a major democracy, the most populous democracy in the world. 5 या 50 बिलियन, सॉरी करेक्ट मी द फिगर्स, बिलियन मार्केट रिलीज कर दिया है डॉलर्स। अब ये सोना खरीदते जा रहे हैं और पूरी की पूरी भारत की जनता हमारे पीछे पड़ गई है। When you see people like Narendra Modi attending too, what do you make of his attendance? Well, there's a lot of bad news here. Moody's Analytics ने चेतावनी दी है कि अमेरिका गहरी मंदी की ओर आगे बढ़ रहा है। I think this meeting is highlighting a major challenge for the Trump administration. मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सरफिरे में आके बयान दे दिए उनको सीरियस ना लो। Donald Trump now sent India back toward Russia to grow closer to China. I think the real news here is Prime Minister Modi of India and his embrace of Vladimir Putin. That's a clear signal to the United States. नमस्कार दोस्तों, अब जिस तरीके से ट्रम्प इंडिया के साथ बिहेव कर रहा है ना, कई सारे अमेरिकन पत्रकार, कई सारे अमेरिकन पॉलिटिशियन जो है वो कह चुके हैं कि भाई आप जिस तरीके से इंडिया के साथ बिहेव कर रहे हो ना, ये तबाही का रीज़न बन सकता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। अमेरिका और यूरोप पिछले कई दशक से अगर आप देखो ना तो पावर एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए, अगर परमानेंट सीट वाइज देखो तो फ्रांस और यूके दोनों के पास है, दोनों पड़ोसी कंट्री है, लेकिन इंडिया इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी उसके पास वो सीट नहीं है। हालांकि इंडिया बहुत सालों से डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी कई सारी चीज़ें जो यूरोप और अमेरिका एंजॉय करता है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि इंडिया जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर इंडिया यूरोप और अमेरिका के साथ रहा तो उनकी बल्ले बल्ले चलती रहेगी, और अगर मान लीजिए इंडिया चला गया चाइना और रशिया के कॉर्नर में और वहाँ पर ग्रुप बना लिया, तो फिर जैसा मैं कहता हूँ 5-6 साल के अंदर पूरा का पूरा जो पावर है वो शिफ्ट हो जाएगा, और फिर दिक्कत ऐसी होगी अमेरिका को कि और इसमें यू टर्न भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। मोदी से पंगा लेकर बड़ा भारी पड़ गया है। एक तो इंटरनेशनल इन्होंने 5 या 50 बिलियन, सॉरी करेक्ट मी द फिगर्स, बिलियन मार्केट रिलीज कर दिया है डॉलर्स। अब ये सोना खरीदते जा रहे हैं और पूरी की पूरी भारत की जनता हमारे पीछे पड़ गई है। ना 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 ना, ये तो पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया इन्होंने मुझे। सारे मेरे अपने अलाइज मेरा साथ छोड़कर चले गए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कनाडा, यूके ने भी स्टेटमेंट दिया, इजराइल तक ने स्टेटमेंट दे दिया। तो पंगा लेना तो पड़ गया है भारी। अब क्या करूं? अब कुछ नई तरकीब निकालता हूं, अब किसी और को पकड़ता हूं जिसके साथ दुनिया खड़ी नहीं होगी। सो इज कम अप विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी टुडे इन द मॉर्निंग, फॉर अस द मॉर्निंग एंड देयर probably night. Adi bhai, a very warm welcome on the show. Just for viewers information, this is the 6th engineer that we have on the alternate media. Abhishek Tiwari, Dr. Avinash, Sandeep Singh, शिवम चौधरी, मनीष चौधरी, और सबसे बड़े आदित्य भाई, डीसी के प्रोडक्ट हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वेरी फॉन्ड ऑफ वेपन्स और घर में बड़ी अच्छी कलेक्शंस लगा रखी है। सो अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे खिसे आई हुई किसी की प्रेमिका होती है, वैसे एक ट्वीट लिखा है वापस। मतलब अस्पताल में है या अस्पताल में नहीं है, किसी को पता नहीं है कहाँ से लिखा है, कहाँ से बोला है, लेकिन बड़े बीमार दिख रहे थे। अब वो बोलते हैं द बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज वेदर
or not, President Xi of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America gave to China in order to help it secure its freedom from a very unfriendly foreign invader. मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को इस तरह का लाइन लिखना, इसको देख के तो जॉर्ज वॉशिंगटन आज आत्महत्या कर लेंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन पे गले में फंदा लगा के लटक पड़ेंगे कहीं से कि भाई कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसी लाइन लिखेगा। मैं आपको इसके ऐतिहासिक रीजन बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि युद्ध लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का, और उसके पहले वर्ल्ड वॉर 1 में भी स्थापित किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन वॉर, और ओपियम ट्रेड वाज डन बाय द ब्रिटिश, और अमेरिका ने भी बहुत एक्सप्लॉइट किया चाइना को। जापानीज ने चाइना को ऑक्यूपाई किया ताकि वो एंग्लो सेक्सन्स को दूर रखे। एंग्लो सेक्सन्स एक शब्द जो है देदे ने क्रिएट किया था 745 में एक नॉवल में, जो ओल्ड सेक्सनी से, जो कि नॉर्दर्न जर्मन प्रोविंस है, वहां से वो आए थे। ये टर्म अनाउंस किया था। आंग्लेस वाज अ पुराना नाम इनका। आंग्लेस मतलब सनातनी, एक्चुअली वो स्वास्तिका की पूजा करते थे। तो ये वही ब्रीड है जर्मन ओल्ड सेक्सनी की। लेकिन अभी तो ये सारे मलेशिया, यवन, पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं। इनकी तो ब्रीड का भी पता नहीं कि कहाँ से इनका ब्रीड है। बट ये जो फर्स्ट लाइन है हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट। दूसरा, जापान ने जो इन्वेट किया था चाइनीज को, जापान जो है शिंतो, वो जो है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जानबूझ के विक्ट्री डे परेड में नहीं गए, जहां पे चाइना जो है जापान के विरुद्ध सेलिब्रेट करता है। बिलीव मी, चाइना जो है वुड हैव बीन मोर कल्चरली एक्यूरेट अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन, मैं ऐसा मानता हूँ। बिकॉज जापान का जो रिलीजन है वो शिंतो, सिंधु नदी के सभ्यता पर आधारित है, शिंतो। तो बट एनीवे, जो भी था हिस्टोरिकल फैक्ट जो भी है, अमेरिका ने किसी भी तरह फ्रीडम नहीं दिलाई चीन को। बिलीव मी, चाइनीज फ्रीडम फाइटर्स फॉट, और जब अमेरिकन प्लेन्स जापान में बॉम्बार्डमेंट करके चीन में आते थे तो वो उनको बचा लेते थे। ओके, इट वाज ए प्योरली चाइनीज फ्रीडम। अमेरिका को उसमें कोई मदद नहीं था। जस्ट लाइक यूएसए हेल्प्ड इंडिया इन फ्रीडम स्ट्रगल इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी दिलाई, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि अभी हम हिस्टोरिकल करेक्शन की बात कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी, अभी अब कोई बोलता है महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई, महात्मा गांधी वॉज प्रूव टू बी MI6 एजेंट। जवाहरलाल नेहरू और इन लोगों ने भारत का डोमिनियन स्टेटस रखने के लिए बात करी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत में हैं जो रॉन्ग क्लेम करते हैं। द ओनली क्रेडिट गोज टू द इंडियन इंडिपेंडेंस इज सुभाष चंद्र बोस, जिसको मदद करने जापानीज आए थे, बिलीव मी। तो और इसी तरह जो चाइना का इंडिपेंडेंस है, इट इज नॉट फ्रॉम जापान, इज नॉट डेफिनेटली बिकॉज ऑफ अमेरिका। अमेरिकन को तो बचाया चाइनीज ने जापानीज से, उल्टा बोल रहे हैं वो। और इनका दूसरा लाइन है, मैनी अमेरिकन डाइड इन चाइना's क्वेस्ट फॉर विक्ट्री। नहीं भाई, अमेरिकन ने कोई मदद नहीं करी। अमेरिकन ने तो उल्टा ओपियम वॉर बढ़ाने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा कि चाइनीज लैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, राइट? ये अमेरिकन का प्लान था। चीन का ही एक पार्ट नॉर्थ कोरिया है, बाय द वे।